अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे भाई पूछे थे कि हैदर भाई आप हमें बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है। अली भाई की बेल के हवाले से क्या मामला जो होंगे और किस नौइयत का जो केस इस वक्त हो चुका है। ठीक है, तो इस हवाले से काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि आप हमें लेटेस्ट अपडेट्स दें। तो मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना इस हवाले से वो दूँगा। जुनेद रहमान भाई जो कि एक सहाफ़ी हैं, उनके चैनल के ऊपर है। हाफिज़ ताहिर यूबी भाई जो कि इंजीनियर साहब के वकील हैं, उन्होंने जो है वो इस बात से इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ पर जुनेद रहमान भाई ने सेम टू सेम यही क्वेश्चन से पूछा कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना वो आप हमें इस बात से बताएं। तो उन्होंने जवाब वहाँ पर कुछ बातें जो है इस बात से कही हैं। तो चलें मैं आपको वो सुनाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर वो इसके बाद से अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। अच्छा, अब एक जो बड़ा अहम सवाल है वो मैं आपसे करना चाहता हूं ताकि अवाम उन्नास को आप प्रॉपर्ली गाइड करें। ये बताएं कि अब तक जो केस की नौयत है वो कहां पहुंची है और इंजीनियर साहब की कितनी पेशियां हो चुकी हैं और उनके रिहाई के असबाब आगे नजर आ रहे हैं, जरा अवाम उन्नास को बता दिए। देखिए केस जो ब्लास्फेमी के जो केसेस होते हैं, बेसिकली ये तो ब्लास्फेमी का केस नहीं है, ये तो केस बनाया गया केस है। आप माजी में इस तरह के केसों की काफ़ी जो है वो मिसालें मिलती हैं हमें। हम देखते हैं कि जहाँ इस तरह के केसेस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे भी किया गया है या अदरवाइज एक रिलीजियस विक्टिमाइजेशन के तौर पे लिया गया है। तो ये लॉ को इटसेल्फ कमज़ोर करने की एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जहाँ पर ये कहा जाता है कि 295C का जो कानून है उसमें उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसमें ये मेरी ज़ाती जो है वो राय है कि इस कानून को मजबूत करने की बजाय उसके जो पैरामीटर्स हैं, उनके इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय आप जब एक बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी जस्टिफिकेशन के जब आप एफआईआर जो काट देंगे और कल को डेफिनेटली इस एफआईआर ने किसी न किसी स्टेज पे जाके क्वैश हो जाना है, उन्होंने क्विटल हो जाना है, तो फिर इस 295C की जो हैसियत है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि आर्जी अपने जज्बात के को वो की खातर कि हम उसका अजाला कर लें और वो किसी की लाइफ को स्टेक पे लगा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो वाइस वर्सा है तमाम चीज़ें किसी भी मामले के साथ। तो ये जो स्पेसिफिकली आप कह लें कि ये जो अगर इस स्टेज के ऊपर कि अगर आप कहते हैं कि मामला इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है इस हवाले से, तो उसमें मेन चीज़ जो चीज़ है वो ये है कि जब इंसान कोई भी वो जेल में हो, जब अपना उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो, तो इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो अपना तमाम प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। उन्होंने चालान सबमिट करना है, उन्होंने तमाम चालान के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उन्होंने तमाम डिफेंस को लेना है कि जो हमारी तरफ से दिया गया होगा, और वो चालान में अपनी फाइंडिंग को है या वो एक कंक्लूजन वो निकालते हैं कि हमने इससे क्या जो है ना वो निकाला है, इस तमाम कंक्लूजन जो हमने बनाई है, जो फाइंडिंग से जो चीज़ें निकली है वो क्या है। तो वो उसके बाद जब चालान सबमिट हो जाता है फिर एक वो ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी मामला जो है वो चूँकि इन्वेस्टिगेशन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को ऑलमोस्ट उन्होंने कर लिया है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी मज़ीद देखते हैं क्या डेवलपमेंट उस हवाले से होती है। और हमारा भी जो लाएमल्ला इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जल्द ही जो है वो भी दोबारा बेल की तरफ जाएँगे और हम क्वैशमेंट की तरफ भी जाएँगे। और हमारी कोशिश है, बेसिकली हमारा जो असल मकसद है डिले करने का, जो थोड़ा-सा हम टाइम जो ले रहे हैं वो मकसद हमारा ये है कि हमने जेल से रिहा नहीं होना, हमने उन एलिगेशन से रिहा होना है जो एलिगेशन हमारे खिलाफ जो लगाए गए, ताकि पब्लिक के सामने एक्चुअल जो मामला है वो सामने आए कि असल बात ये है और मामला ये किया गया। आप बिलीव करें, मुझे ऐसे लोग मिले हैं इन 1-2 दिनों के अंदर कि जो बिल्कुल पब्लिकली कहते हैं कि मैंने सुना है कि जी उन्होंने इस तरह की बात की है। हालाँकि वो टोटली वो एक नई बात बता रहे थे। तो पब्लिक में एक बिल्कुल परसेप्शन में एक नई बात चल रही है, ताकि पब्लिक को एक्चुअल बात का ना पता चले कि मामला क्या है। एफआईआर तो किसी ने पढ़ी नहीं है, एफआईआर तो किसी ने देखी नहीं है कि एफआईआर क्या है। बस यही बात चल रही है कि उन्होंने गुस्ताखी कर दी और वो जो वर्ड जो मेरे कान तक पहुंचे, मैं तो खुद हैरान हो गया कि यार ये बात तो जो आपने बताई बड़ी खतरनाक है, अगर पब्लिक में ये बात चल रही है। तो ये भी हमारे माशरे का एक अलमिया है। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने ताहिर यूबी भाई की जो वो बातें सुनी हैं जहाँ पर उन्होंने सारी मालूमात इस बात से दे दी है। अब जो उन्होंने बात कही कि इस मुक़द्दस कानून को जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, यानी कि लोग अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निभाने के लिए इस कानून का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी आपको पता है अपने लेक्चर के अंदर ये बात कही कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो गुस्साई के इल्ज़ाम लगाए गए जो कि एक सच्चे आशिक रसूल हैं। ठीक है, तो वो भी जो इस बात से जेल में बंद हैं और वो पागल हो चुके हैं और कोई बंदा भी जो उस बात से उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि लोग अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए इस जाओ पाक कानून, इस मुक़द्दस कानून का जाओ गलत इस्तेमाल है कर रहे हैं। तो ये सारा मामला वो करके इस कानून की वैल्यू को कम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो इन लोगों को चाहिए कि वो इस बात से होश के नाखून लें और इस मुक़द्दस कानून को इस तरह जो है वो मिसयूज़ ना करें। ठीक है, बाकी जो आगे ताहिर यूबी भाई ने बात कही ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से हमने रिहाई जो है वो इस बात से नहीं करवानी, बल्कि हमने जो एलिगेशंस लगी हैं ना उनसे रिहाई हासिल करनी है। यानी कि हमारा जो मेन मकसद है वो रिहाई करवाना नहीं है, बल्कि मेन मकसद हमारा उन एलिगेशंस को जो है उस बात से आप समझ लेके हटाना है, उनको गलत साबित करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि एक पब्लिक में चीज़ चली जाए, क्योंकि आप देखें कि अगर आप रिहा इस बात से हो भी जाते हो लेकिन लोगों के जहनों में ये चीज़ चली जाती है कि भाई ये बंदे ने ये बात इस बात से कही है और ये बहुत बड़ा गुस्ताख है, ऐसे है वैसे है, तो तब भी उस बंदे की जान को जो है इस बात से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ठीक है,
तो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के ऊपर जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस इल्ज़ाम को झूठा साबित करें और फिर इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली साहब बाइज़्ज़त जाओ सवाल से बरी हो जाएँ, ठीक है। और अवाम में तो जैसे कि ताहिर यूबी भाई ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर लोग सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं, यानी कि नाउज़ बिला सफ़ुल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब कि ना एक जो जुमले इंजीनियर साहब के वास्ते वो कह रहे हैं कि अंजलि मिर्ज़ा ने जब ये कहा है हमने सुना है, तो वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कह रहे हैं। उन उस बात का इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अली भाई को तो पता भी नहीं होगा कभी मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो अवाम के आप समझ लेके अवाम में इस तरह की जो बातें मशहूर की जा रही हैं इंजीनियर साहब के बारे में, और अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो इंजीनियर साहब के वास्ते कोई ना कोई काम कर दें, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एलिगेशंस जो है ना लगी हैं इंजीनियर साहब के ऊपर, उनसे हमने रिहाई हासिल करनी है। और जब ये एक मामला हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इंजीनियर साहब भी बाइज़्ज़त बरी से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे उन्होंने जो है वो लीगल एक नोटिस भी ज़ाहिर सी बात है इस्लामी रज़ियाती कौंसिल को जाओ भिजवा दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की बेल की तरफ जाओ जाएंगे और जल्द ही हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह का जो मामला करेंगे। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इंजीनियर साहब की बेल के लिए जाओ दोबारा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जो पहले वाली बेल थी वो आपको पता है कि ख़ुद ही उन्होंने विड्रा करवा ली थी। ऐसा मामला नहीं था कि जज साहब ने उसको जाओ खारिज कर दिया इंजीनियर साहब की उस जाओ बेल की दरख्वास्त को, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो वकला हैं उन्होंने खुद ही उसको जाओ विड्रा करवा लिया था, ठीक है। तो इसके पीछे को कुछ भाई जाओ कह रहे थे कि कुछ हमारे वकला भाई हैं वो कह रहे थे कि भाई ये ना थोड़ा-सा जल्दी काम होना चाहिए था, इसको डिले नहीं करना चाहिए था, इस तरह के मामला थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस टाइम में इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम ने फ़ैसला किया वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया, क्योंकि आप देख लें कि उनके जो मुखालफिन हैं उनके हाथ में तो एक सरकारी जाओ कागज़ लग गया, यानी कि इस्लामी रज़ियाती कौंसिल के हवाले से उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया, वैसे फ़ैसला नहीं वो सुना सकते, वो राय दे सकते हैं। तो उन्होंने जो राय दी तो वो उनके पास जो उस वास्ते राय आ गई। ये तो ये ख़दशा था कि इंजीनियर साहब की जो बेल है वो जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो ख़ारिज ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल से आप समझ लें कि बचने के लिए उन्होंने पहले ही उसको विड्रा कर लिया था। तो अब दोबारा आपको पता है कि इंजीनियर साहब के केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो मज़ीद जो रेफरेंसेस हैं वो मिले हैं, काफ़ी मज़ीद जो है वो इस वास्ते चीज़ें जो है वो आप समझ लें कि अवाम के सामने आई हैं, जहाँ पर ये चीज़ साबित हो गई कि ये एक तरफ़ा जो फ़ैसला इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ है सुनाया गया। ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, बल्कि सब कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हक़ में जो फतवा भी आ गए और जो बुक्स हैं उस कम्युनिटी की वो भी मिल गई, वीडियोज़ भी मिल गई, यहाँ तक कि हमारे जो काबरीन अहले सुन्नत हैं उनकी वीडियोज़ भी, उनकी किताबें भी जो मिल गई, जहाँ पर उन्होंने सेम टू सेम उन लोगों को इस वास्ते जवाब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा मामला जो उस वास्ते हो चुका है, तो अब यकीनन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का जो केस है वो स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। और अब जैसे कि ताहिर भाई ने कहा कि हम जल्द ही इंजीनियर साहब की बेल की तरफ जाएंगे, तो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर साहब की बेल जो उस वास्ते हो जाएगी और जल्द ही वो सवाल से बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अब इससे बात जाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।